नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 24 मार्च 10:55 प्रातः ग्रहों के युवराज बुध राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और मीन राशि में ही 8 अप्रैल दोपहर तक गोचर करेंगे। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं और इस दौरान सूर्य के साथ होने से अस्त भी रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध को विद्या, बुद्धि, ज्ञान, कौशल, बोलने और लिखने की शक्ति का कारक माना गया है। बुध ही व्यापार और वाणिज्य के भी कारक हैं। साथ ही साथ लेखन, कला, ज्योतिष, गणित, वकालत, तर्क वितर्क, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर के भी कारक बुध ही हैं। जहाँ पर भी बुद्धि या बौद्धिक कार्यों का विचार हो रहा है वहाँ पर बुध का ही प्रभाव होता है। बुध का ये गोचर मात्र 15 दिनों के लिए मीन राशि में हो रहा है, लेकिन बुध फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, इसलिए बुध का प्रभाव बहुत जल्द देखने को मिल जाता है। हालांकि बुध नीच के हो रहे हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में बुध का नीच भंग हो रहा है। और जब कोई ग्रह नीच की स्थिति में हो और उसका नीच भंग हो तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है, जो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और इस राजयोग के बनने पर ग्रह उच्च के समान फल देने लगता है और अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। जहाँ तक धनु राशि की बात है तो बुध यहाँ पर नीच भंग राजयोग तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ महाधनी योग भी बना रहे हैं। तो धनु राशि के जातकों पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि नीच भंग राजयोग क्या है और उसका क्या प्रभाव होता है और ये राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में कैसे बनता है। इसके बाद चर्चा करेंगे बुद्धि के राशि परिवर्तन के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। जब कोई ग्रह नीच का होता है तो नीच भंग की कई शर्तें होती हैं, कई नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि वो ग्रह जो नीच की स्थिति में है, अगर उसका गोचर कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में हो तो वो ग्रह उसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग बन जाता है। जैसे सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। अब सूर्य का गोचर तुला राशि में हो, लेकिन सूर्य तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करें तो सूर्य का नीच भंग होगा और सूर्य का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि जो ग्रह नीच की स्थिति में है उस पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़े। जैसे आपकी कुंडली के लग्न भाव में शनि का गोचर हो। अब यहाँ मेष राशि में शनि का गोचर हो रहा है तो मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, लेकिन दशम भाव में मंगल का गोचर हो मकर राशि में, और यहाँ मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो शनि का नीच भंग हो जाएगा और यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा और शनि उच्च के समान फल देंगे। तीसरी शर्त ये है कि जिस भाव में किसी ग्रह का नीच भंग हो उसी भाव में उस राशि का स्वामी भी गोचर करे। जैसे लग्न में मकर राशि मेष राशि में शनि का गोचर है और
मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और यहाँ पर मंगल का भी गोचर हो जाए तो क्या होगा, शनि का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग हो जाएगा। चौथी शर्त है कि जिस ग्रह का जो ग्रह नीच की स्थिति में है उस ग्रह के स्वामी की दृष्टि उस पर पड़े। अब आप बुध के बारे में समझिए कि बुध यहाँ मीन राशि में है, नीच के हो रहे हैं, और अगर इसी समय इस राशि के स्वामी, मीन राशि के स्वामी कौन हैं, बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं। अब जुपिटर का गोचर अगर छठे भाव में हो और देवगुरु की दृष्टि पड़े बुध पर तो बुध का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बन जाएगा। चौथी शर्त है कि जिस ग्रह का नीच भंग हो रहा है, जिस राशि में नीच भंग हो रहा है उस राशि का स्वामी केंद्र में हो। शनि का गोचर मेष राशि में है मान लीजिए, और मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, लेकिन मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल का गोचर दशम भाव में हो, सप्तम में हो, चतुर्थ में हो या लग्न में हो, केंद्र के भाव में अगर मंगल का गोचर है तो शनि का नीच भंग हो जाएगा। और इस तरह से ये स्थितियां हैं जिन स्थितियों में किसी भी ग्रह का नीच भंग होता है और फिर नीच भंग राजयोग बन जाता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, नीच भंग होते ही राजयोग बन जाता है और ग्रह श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है वो ऐश्वर्यशाली, धनवान और उच्च पद प्राप्त करता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी भी व्यक्ति के कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है उसे। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा जातक अपने विरोधियों को परास्त करता है और अपनी अलग पहचान बनाता है। साथ ही साथ जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती हैं और वो समाज में लोकप्रिय होता है। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को महान राजनीतिज्ञ बना देता है, राजनीति में उच्च पद दिला देता है, कला के क्षेत्र में नाम, यश, धन सब कुछ दिला देता है। महान संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, वादक, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर, पेंटर, सोशल मीडिया और पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में शीर्ष का स्थान प्राप्त करता है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब नीच भंग राजयोग के बनने के कारण इतना अधिक बुलंदियों को प्राप्त किए हैं। नीच भंग राजयोग कुंडली के किस भाव में बन रहा है, किस ग्रह का बन रहा है और उस ग्रह की दृष्टि किन किन भावों पर पड़ रही है, इन सब के आधार पर ही इस राजयोग के प्रभाव का आकलन किया जाता है। तो आइए विश्लेषण करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है, मीन राशि में। अब आप यहाँ समझिए ध्यान से, बुध की उच्च की राशि कौन सी है, कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी कौन है,
वो बुध हैं। तो बुध का गोचर कहाँ पर है? केंद्र के भाव में। तो नीच भंग हो गया, और जब नीच भंग हो गया तो राजयोग बन गया। तो बुध यहाँ पर कुंडली के चतुर्थ भाव में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, और चतुर्थ भाव में नीच भंग राजयोग का बनना अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो भौतिक सुखों का होता है। घर, जमीन, जायदाद, आराम, व्यापार, बुद्धि, मातृभूमि और संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं बुध। यहाँ पर चतुर्थ भाव में बुध रियल एस्टेट डेवलपर या प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए बहुत लाभप्रद स्थिति लेकर के आ रहे हैं। वो जातक जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कॉलोनी बना करके, मकान बना करके, फ्लैट बना करके बेचते हैं, या जो प्रॉपर्टी का सौदा कराते हैं, मीडिएटर हैं, बिचौलिए हैं, ब्रोकर हैं, उनके लिए बहुत लाभ की स्थिति लेकर के आ रहे हैं बुध। हालांकि बुध चतुर्थ भाव में सोशल दायरों को सीमित कर देते हैं, और अपने कार्य और अपने परिवार में आप इतना बिजी हो जाएंगे कि आपके पास सामाजिक कार्यों के लिए समय नहीं मिलेगा। लेकिन धन और सुख की दृष्टि से बुध का ये गोचर बहुत श्रेष्ठ है। बुध के प्रभाव से आपके पास अच्छा घर होगा, वेल फर्निश्ड भवन होगा, सभी सुविधाओं से युक्त होगा। बुध आपको आरामदायक जीवन प्रदान करेंगे, और आप व्यर्थ के झंझटों से दूर रहेंगे। माता का स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में बुध आपकी शैक्षणिक योग्यता और संचार कौशल में वृद्धि करेंगे। आप लेखन के क्षेत्र में, सेल्समैनशिप या मार्केटिंग के क्षेत्र में, या शेयर ब्रोकर के रूप में बहुत अच्छा लाभ और धन प्राप्त करेंगे। मेमोरी को बूस्टअप करेंगे बुध। आप पर अपनी माता का बहुत ही अच्छा, बहुत ही गहरा प्रभाव होगा, और आपकी प्राथमिक शिक्षक आपकी माँ ही होंगी। चतुर्थ भाव में बुध के प्रभाव से या तो आप अचल संपत्ति के व्यापार में बहुत अधिक सफलता अर्जित करेंगे, या फिर आप लोगों की समस्याएं सुलझाने में प्रवीण होंगे, और इस तरह से आप काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या लीगल एडवाइज़र के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। आप अपनी बुद्धि से लोगों को उनके कैरियर के बारे में गाइड करेंगे, और आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई शिक्षण संस्थान भी हो सकता है, और आपको अपने कार्यों के लिए राज्य से, समाज से मान सम्मान भी प्राप्त होगा। यहाँ पर देवगुरु अत्यंत अच्छी स्थिति में है। पराक्रम भाव में देवगुरु का गोचर ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो इस तरह से ये 15 दिन अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य, बुध और गुरु तीनों ही ग्रह बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। और साथ ही साथ शनि, शुक्र का, मंगल का तो कहना ही क्या है। इस पर एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बुध की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, कर्म भाव पर, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली के दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, राज्य, मान प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय, अधिकार और पिता का विचार किया जाता है। दशम भाव पर बुध की दृष्टि पड़ रही है, और दशम भाव कन्या राशि का है, और कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर बुध उच्च के होकर के बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे। बुध के प्रभाव से कार्यस्थल पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। दशम भाव सरकार का होता है, तो नौकरी के क्षेत्र में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वेतन वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आपको उच्च पद
प्राप्त हो सकता है। बुध आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। बुध व्यापार के भी कारक होते हैं, तो व्यापारियों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा ये गोचर। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेखन, मुद्रण, प्रकाशन या जिनकी स्टेशनरी या पुस्तकों की दुकान है, बुक सेलर हैं, ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक मिठाई, नमकीन, घी, ग्रोसरी शॉप्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं या कम्युनिकेशन और कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी बहुत लाभ की स्थितियां बनेगी। कला शिल्प से संबंधित जो लोग व्यापार व्यवसाय करते हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया या पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं लोग, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा गोचर। और सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, तो ऐसे में शासन प्रशासन से भी आपको सहयोग मिलेगा। और चूंकि दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, तो आप शासन प्रशासन में उच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य यहाँ पर आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में भी वृद्धि करेंगे और आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ सूर्य आपके अंदर नेतृत्व का गुण उत्पन्न करेंगे और इससे आप राजनीति के क्षेत्र में भी सफल होंगे। बुध के प्रभाव से अच्छे शिक्षक, लेखक, वकील, वक्ता और कवि भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको डाक विभाग, संचार क्षेत्र या फिर आईटी सेक्टर में भी जॉब मिल सकती है और शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के क्षेत्र में तो आप बहुत ही बेहतर करेंगे। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, महाधनी योग। ज्योतिष शास्त्र में महाधनी योग तब बनता है जब कोई ग्रह लाभ भाव का स्वामी होकर के धन भाव में गोचर करे या फिर धन भाव का स्वामी होकर के लाभ भाव में गोचर करे, तो उस स्थिति में महाधनी योग बनता है। अब यहाँ शुक्र जो है लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर शुक्र महाधनी योग बना देंगे। और शुक्र खुद धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो महाधनी योग के बनने से तो आपको धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ ही साथ धन का संचय भी होगा। और यहाँ एक बात और समझने की है कि शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके आकांक्षाओं, अपने आपके सपनों को प्रदर्शित करते हैं और एकादश भाव भी लाभ का भाव होता है, सपनों और इच्छाओं का भाव होता है और शुक्र महाधनी योग बना रहे हैं। ऐसे में आपकी कोई पुरानी इच्छा, कोई पुरानी मनोकामना, पुराना सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, वो 24 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में पूरा हो सकता है। जैसे आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे थे या फिर शादी ब्याह के रिश्ते नहीं मिल रहे थे या फिर आप यात्रा, देवदर्शन और देशाटन के लिए जाना चाहते थे या बहुत दिनों से आप मनी क्राइसिस से जूझ रहे थे, धन की समस्या से परेशान हो रहे थे और आपके सपना था कि आपके पास पैसा हो और आपके पास एक शानदार मकान हो या शानदार वाहन हो, तो ये ऐसी इस तरह की या कोई और आपकी इच्छा है, वो इस गोचर काल में ज़रूर पूरी होगी। और अगर आपकी वो इच्छा पूरी होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके और भी साथी हैं, आपके मित्र हैं, उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। और अगर आपके जीवन में बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। बुध के उपाय पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप विस्तार से समझ लीजिएगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।